प्रभु, यह सुबह सिर्फ सूरज के उगने की नहीं है, यह एक नए अवसर की सुबह है। एक और मौका सही चलने का, अच्छा सोचने का और तुझ पर भरोसा रखने का। मैं इस सुबह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, मेरी रात कैसी भी रही हो, चिंताओं से भरी या आंसुओं से गीली, लेकिन आज की सुबह मैं तेरे नाम से शुरू करना चाहता हूं। मेरे मन को शांत कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे दिल को हल्का कर दे। प्रभु, आज जो भी मैं करूं, जहां भी मैं जाऊं, जिससे भी मैं मिलूं, उसमें तेरी उपस्थिति बनी रहे। मेरे शब्दों में मधुरता हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो और मेरे कार्यों में सच्चाई हो। हे दयालु परमेश्वर, आज के दिन की हर चुनौती मैं पहले ही तेरे चरणों में रखता हूं। जो समस्याएं अभी मेरी समझ से बाहर हैं, जो फैसले मुझे डराते हैं, जो रास्ते मुझे उलझन में डालते हैं, उन सब में तू मेरा मार्गदर्शन कर। प्रभु, मुझे वह बुद्धि दे जो सही और गलत में भेद कर सके। मुझे वह धैर्य दे जो कठिन समय में भी मुझे टूटने न दे। मुझे वह विश्वास दे जो हालात को नहीं, तुझको देखे। हे प्रभु, आज मेरे घर को आशीष दे, मेरे परिवार पर अपनी सुरक्षा की छाया रख। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो परेशान हैं उन्हें शांति दे, जो निराश है उनके दिल में नई आशा भर दे। प्रभु, मैं आज ये स्वीकार करता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। मुझ में कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, लेकिन मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी कमजोरियों से तू अपनी महिमा प्रकट कर। हे प्रभु, आज मुझे अनावश्यक क्रोध से बचा, कटु वचनों से दूर रख, जलन और द्वेष से मेरे मन की रक्षा कर। मुझे वह दिल दे जो क्षमा कर सके, जो समझ सके, जो प्रेम कर सके। और दयालु प्रभु, आज हम पूरे विश्वास और टूटे हुए मन के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, तू हमारे दिल की हर धड़कन जानता है। तू जानता है कि यह प्रार्थना केवल एक नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि सम्मान, स्थिरता, भविष्य और परिवार की सुरक्षा के लिए है। प्रभु, हमने सरकारी नौकरी के लिए कितनी मेहनत की है ये तू जानता है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, रात देर तक किताबों के साथ जागना, बार बार असफल होने के बाद भी हिम्मत न हारना, ये सब हमने तेरे भरोसे में किया। कई बार मन थक गया, कई बार आंसू भी गिरे, लेकिन आज भी हम तेरे सामने खड़े हैं। हे प्रभु, जब लोग कहते हैं कि अब उम्र निकल रही है, जब समाज सवाल करता है, जब रिश्तेदार ताने देते हैं, तब हमारा मन बहुत टूटता है। लेकिन प्रभु, उन सब बातों के बीच भी हमें एक ही सहारा है। तू ही है जो हमें हर बार फिर से खड़ा करता है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, कई बार हमने खुद को दूसरों से कम आंका, कई बार हमने ये सोचा कि शायद अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन आज हम उन सब नकारात्मक विचारों को तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हे पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में सरकारी नौकरी तेरी इच्छा के अनुसार है, तो तू खुद रास्ते खोल। जहां सीटें कम हैं, वहां तू हमारे लिए जगह बना। जहां प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, वहां तू हमें अलग पहचान दे। जहां कट ऑफ ऊंचा है, वहां तू हमारे नाम को ऊपर ले जा। प्रभु, हमारी परीक्षा में तू हमारी सहायता कर। हमारे मन को शांति दे ताकि हम घबराएं नहीं। हमारे दिमाग को स्पष्ट कर ताकि जो पढ़ा है वह याद आ सके। हमारे हाथों को स्थिर कर ताकि हम सही उत्तर लिख सकें। हे प्रभु, इंटरव्यू के समय हमारे शब्दों को तू स्वयं दिशा दे। हमारे चेहरे पर आत्मविश्वास दे, हमारे व्यवहार में सादगी और सच्चाई दिखे। जो लोग हमें जांचें, उनके दिलों में हमारे प्रति अनुग्रह भर दे। प्रभु, रिजल्ट के समय हमारे दिल को संभाल। अगर देर हो रही है तो हमें धैर्य दे, अगर इंतजार लंबा है तो हमें टूटने न दे, और अगर कभी निराशा घेर ले तो हमें याद दिला कि तेरा समय सबसे उत्तम होता है। हे प्रभु, यह सरकारी नौकरी केवल हमारे लिए नहीं है, यह हमारे माता पिता की मेहनत का फल है। यह हमारे परिवार की प्रार्थनाओं का उत्तर है। यह हमारे भविष्य की नींव है। प्रभु, हमारे माता पिता को ताकत दे, उनके दिलों की चिंता को दूर कर। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, आर्थिक तंगी, समाज के सवाल और भविष्य की चिंता। प्रभु, उनके चेहरे पर मुस्कान ला। हे प्रभु, अगर हमने कभी गलत रास्ता चुना हो, अगर हमने कभी आलस किया हो, अगर हमने कभी समय को व्यर्थ किया हो, तो हमें क्षमा कर। हमें फिर से अनुशासन में चलना सिखा। हमें रोज मेहनत करने वाला बना। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर तू हमें सरकारी नौकरी देता है तो हमें घमंडी न बनने देना। हमें ईमानदार अधिकारी बनाना, हमें जनता की सेवा करने वाला बनाना, हमें ऐसा कर्मचारी बनाना जो रिश्वत से दूर रहे, सच्चाई पर चले और न्याय करे। हे प्रभु,
हमें यह नौकरी केवल वेतन के लिए नहीं चाहिए, बल्कि सेवा के लिए चाहिए। हमें ऐसा अवसर दे कि हम देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। प्रभु, जब रिजेक्शन आए थे तब भी तू हमारे साथ था। जब फॉर्म रिजेक्ट हुए तब भी तू हमारे साथ था। जब परीक्षा में कुछ नंबर कम रह गए तब भी तू हमारे साथ था। आज हम विश्वास करते हैं कि यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। हे प्रभु, हमारे दोस्तों और साथियों को भी आशीष दे। जो इस दौर में हमारे साथ हैं उन्हें भी सफलता दे। किसी का मन जलन से न भरे, बल्कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु, अगर हमारी मंजिल अभी दूर है तो हमें धैर्य दे। अगर मंजिल पास है तो हमें तैयार कर। अगर तू कोई और बेहतर रास्ता तैयार कर रहा है तो हमें उसे स्वीकार करने का हृदय दे। हे पिता, हम अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। सरकारी नौकरी हो या कोई और मार्ग, हमें बस इतना दे कि हम सम्मान के साथ, शांति के साथ और आत्मनिर्भर होकर जीवन जी सकें। प्रभु, जब नियुक्ति पत्र हमारे हाथों में आए तब भी हम तुझे न भूलें। जब पहली तनख्वाह मिले तब भी हम तुझे धन्यवाद देना न भूलें। और जब स्थिर जीवन मिले तब भी हम विनम्र बने रहें। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी मेहनत देख। प्रभु, हमारे आंसू देख। प्रभु, हमारी आशा को व्यर्थ न जाने दे। हमें वह स्थान दे जहां तू चाहता है कि हम हों। हमें वह काम दे जिसमें तू महिमा पाए। इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर। हमें मार्ग दिखा, हमें सफलता दे। हे हमारे जीवित, सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु, आज हम तेरे सामने झुके हुए सिर के साथ आते हैं। आज हमारे हाथ खाली नहीं हैं, बल्कि कृतज्ञता से भरे हुए हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे तब भी तूने हमें नहीं छोड़ा। जब रास्ता समझ नहीं आ रहा था तब भी तू हमारे आगे चलता रहा। जब हम थक गए थे तब भी तूने हमें नई ताकत दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे आंसू देखे और उन्हें अनदेखा नहीं किया। प्रभु, ऐसे कई दिन थे जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। कई रातें थी जब नींद नहीं आती थी और मन में केवल सवाल ही सवाल थे। कई बार हमने चुपचाप तुझसे पूछा, प्रभु कब? और आज हम कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता था, लेकिन तू एक नया दरवाजा खोल रहा था। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिनके द्वारा तूने मदद भेजी। धन्यवाद प्रभु उन परिस्थितियों के लिए जो कठिन थी, लेकिन जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने सोचा कि शायद तू हमें सुन ही नहीं रहा। लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं, तू हर पल सुन रहा था, तू हर पल काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु उस उत्तर के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद प्रभु उस समाधान के लिए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले ही हमारे मन में आ गई। प्रभु, जब हमारी ताकत खत्म हो गई थी तब तेरी सामर्थ शुरू हुई। जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे तब तू हमारे लिए बोल रहा था। जब हमें सहारा चाहिए था तब तू हमारी चट्टान बन गया। धन्यवाद प्रभु हर छोटी और बड़ी बात के लिए, सांस के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें टूटने नहीं दिया। लोगों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन तू हमारे साथ रहा। परिस्थितियों ने हमें डराया, लेकिन तूने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। प्रभु, तू जानता है कि हमारी पुकार केवल शब्द नहीं थी, वह हमारे दिल की चीख थी, वह हमारे आंसुओं की आवाज थी, वह हमारी उम्मीद की आखिरी डोर थी। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ प्रार्थना की, उनके लिए जिन्होंने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी तू हमारे जीवन में काम कर रहा था। प्रभु, अगर आज हमारे जीवन में शांति है तो वह तेरी देन है। अगर आज हमारे मन में भरोसा है तो वह तेरी कृपा है। अगर आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो वह तेरे प्रेम का फल है। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए कि इंतजार भी आशीष है। धन्यवाद प्रभु हमें यह समझाने के लिए कि तेरी योजना हमसे बड़ी है। धन्यवाद प्रभु हमें यह दिखाने के लिए कि तू कभी देर नहीं करता। प्रभु, हम भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अभी बाकी है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिसने आज तक संभाला है
वह आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु जब हमें जवाब मिला। धन्यवाद प्रभु जब हमें शांति मिली। धन्यवाद प्रभु जब हमें नई शुरुआत मिली। आज हम खुले दिल से ऊंची आवाज में और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरी महिमा होती रहे, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए और हमारा जीवन तेरे धन्यवाद का गीत बन जाए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर हम पर अपनी कृपा बनाए रख। यीशु के मधुर और पवित्र नाम में, आमीन।